हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 अपने 8th क्लास में चैप्टर नंबर 1 किया था, फसल उत्पादन और इसका प्रबंधन, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ध्यान से आप लोग, और इनको नोट ज़रूर कर लें आप लोग अपनी नोटबुक में, ठीक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जो रेड कलर का बटन दिया होता है उस पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, रिक्त स्थान, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वो क्या है कि एक ही प्रकार के पौधों को एक बड़े स्थान पर उगाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, फसल आ जाएगा, ठीक है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। दूसरा खालिस्तान जो है, दूसरा रिक्त स्थान वो दे रखा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी है, ठीक है ना। यानी मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला चरण होता है जब भी अपन फसल उत्पादन करते हैं। फिर है हल्के बीज जो हैं वो पानी पर तैरने लगते हैं। जब हम बीजों को, जो अच्छे बीज होते हैं उनका चयन जब करते हैं तो हम बीजों को लाकर पानी में डालते हैं तो हल्के बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी पे तैरने लगते हैं, खराब बीज जो होते हैं। फिर है घ, इसमें एक दे रखा है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश व मिट्टी से जो है जल व पोषक जो है मिलते हैं पौधे को। तो ये जो है खालिस्तान है सारे, आप इनको नोट कर लेना। फिर है मिलान करना है, तो इसमें कॉलम ए दे रखा है, इसमें खरीफ फसल जो है कौन कौन सी होती है इसमें बताओ। खरीफ की फसल होती है धान और मक्का, ठीक है। धान एवं मक्का क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल है गेहूं, चना और मटर। फिर है रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं, यूरिया और फॉस्फेट। और कार्बनिक खाद कौन सी होती है, कार्बनिक खाद होती है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र व पादप अवशेष, ये क्या होते हैं, कार्बनिक खाद होती हैं। तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा दे रखा था, इसको आपको नहीं करना है, केवल लिख लो आप इसको, ठीक है। निम्न के दो उदाहरण लिखिए, दो उदाहरण देने। रबी खरीफ की फसल जो है इसके उदाहरण मूंगफली और धान यानी चावल। धान का मतलब क्या होता है, चावल। मूंगफली और चावल इसके उदाहरण है। और रबी की फसल जो है इसके उदाहरण है सरसों और मटर, ये दोनों किसके उदाहरण है, रबी की फसल के। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं 4, उन पे आपको उनकी डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहला मिट्टी तैयार करना, तो बुआई से पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी को पोला बनाया जाता है, इसे जुताई कहते हैं। मिट्टी को तैयार करने से फसल उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है। यही प्रक्रम जो है जुताई, इसी का मतलब होता है फसल को मतलब मिट्टी को हम तैयार करते हैं जुताई करके खेत में, ठीक है। और ये ऐसा करने से क्या होता है कि जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं, जिससे पानी आसानी से अवशोषित कर लेता है पौधा। और इस प्रक्रम को अपन कहते हैं मिट्टी तैयार करना, ठीक है। बुआई क्या होती है, देखो मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी में बीज डालना बुआई कहलाता है, ठीक है। मिट्टी जब तैयार कर लेते हैं अपन, ठीक है, तो इसके बाद में उसमें बीज डालना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। फिर है निराई कहलाता है, खरपतवार हटाने के प्रक्रम को निराई कहते हैं, ठीक है। खरपतवार हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। थ्रेसिंग, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दे रखा है कि समझाइए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, मतलब अंतर बताना है दोनों में, ठीक है। तो खाद और उर्वरक में आपको अंतर पहले भी लिखवा चुका हूँ मैं, और अब फिर से लिख लो एक बार। खाद क्या होते हैं, खाद कार्बनिक पदार्थ हैं जो गोबर व पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। गोबर और पौधों के जो अवशेष होते हैं, पत्तियाँ वगैरह जो होती हैं, सूखी पत्तियाँ, उनके विघटन, उनका जब विघटन होता है तो उससे जो है खाद प्राप्त होती है। उर्वरक मानव निर्मित लवण होते हैं। खाद जो है, खाद का उत्पादन खेतों में किया जाता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। फिर है खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जबकि उर्वरक का लगातार उपयोग मिट्टी को बंजर कर देता है, ठीक है। ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते, जबकि ये जो है जल को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये जो है अंतर है किसमें, खाद और उर्वरक में, ठीक है। अच्छे से नोट करें इन क्वेश्चंस को। अब अगले जो क्वेश्चन है इसके वो हम अगली वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।